तो सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने ज्योतिष से संबंधी विभिन्न विषय लेकर आता रहता हूं। आज काल सर्प दोष के बारे में फिर से चर्चा करने जा रहा हूं। लास्ट टाइम मैंने चर्चा की थी आज से करीब 7-8 साल पहले, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 काल सर्प दोष पे 2 वीडियो मैंने बनाए थे बैक टू बैक। उसके बाद मैंने काल सर्प दोष पे कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों के सामने क्लैरिफाई कर चुका हूं कि मैं इस दोष को नहीं मानता। और सिर्फ मैं ही नहीं मानता ऐसी बात नहीं है, काल सर्प दोष नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये एक फुलाया हुआ गुब्बारा है मार्केटिंग के लिहाज से। कल जब मैं लाइव था तो एक मित्र ने एक डेट ऑफ बर्थ मुझे दी थी। लाइव प्रोग्राम कर रहा था जहां मैं एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था लोगों का। तो उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी वो किसी लड़की की डेट ऑफ बर्थ थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़की हैंडीकैप्ड है। तो सवाल तो उन्होंने जो पूछा वो एक अलग मसला है। मसला दूसरा ये आ गया कि उन्होंने मुझे ये बताया लाइव प्रोग्राम के दौरान कि काल सर्प दोष की वो शांति करवा चुके हैं 21,000 रुपए देकर, यानी 21,000 रुपीज उन्होंने पे किए काल सर्प दोष की शांति के लिए। किसी ज्ञानी ने कहा कि इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसकी शांति करवा दीजिए तो इसकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब वो कुंडली में देख रहा था, तो सबसे पहली बात तो ये कि काल सर्प दोष का जो क्राइटेरिया है, यानी काल सर्प दोष बनता कैसे है, उसका एक क्राइटेरिया है कि राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह होंगे तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। उसके बाद चंद्र भंग, मंगल भंग, शनि भंग भी शुरू हो गया, यानी राहु केतु के एक्सिस से एक ग्रह अगर बाहर निकल गया है तो भी काल सर्प दोष माना जा रहा है। चंद्र भंग हो गया, मंगल भंग हो गया। लेकिन इस लड़की की कुंडली जो कल मैंने देखी, वहां राहु केतु के एक्सिस से कम 3 ग्रह बाहर थे, और काफी प्राइम ग्रह बाहर थे 3। तो 3 ग्रह अगर राहु केतु के एक्सिस से बाहर है तो भैया किस हिसाब से काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है? ऐसे तो आप हर कुंडली को ही काल सर्प दोष की कुंडली बता दीजिए। यहां तक कि मेरी कुंडली को भी किसी महानुभाव ने काल सर्प दोष की कुंडली बता दिया था। पूजा करवा लीजिए, शांति हो जाएगी, आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगनी होगी। ये तो निर्लज्जता की हद है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, ये एक चार्ट है। उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ही बनाई है मैंने। तो मेष लग्न में राहु और तुला राशि में केतु बैठे हुए हैं, और बाकी सभी ग्रह इनके दाहिनी तरफ है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ सभी ग्रह हैं। तो कालसर्प दोष का निर्माण होने के लिए ये आवश्यक शर्त है कि राहु केतु के एक्सिस के अंदर ही सारे ग्रह होने चाहिए, जैसे यहां है जो आप देख रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ग्रहों की इस स्थिति से कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है। पुरातन ज्योतिष में जो स्थिति आपको इस वक्त नजर आ रही है, इसे पाल योग कहा जाता था। नौका में एक पाल लगा होता है, आपने तस्वीर देखी होगी। इसे पाल योग कहा जाता था, जो कि काफी शुभ योग कहलाता है। राहु चतुर्थ में, केतु दशम में, या केतु चतुर्थ में राहु दशम में, और बाकी सभी ग्रह उसके नीचे हैं, पंचम से लेकर नवम तक, या चतुर्थ से लेकर दशम तक नीचे की तरफ 4, 7, 10। तो इसे नौका योग कहा जाता था। नौका योग भी राजयोग है। और राहु केतु 4, 10 में अगर है, चतुर्थ और दशम में, और सभी ग्रह 3, 2, 1, 12, 11 और 10, या 3, 2, 1, 12, 11 के बीच में सभी ग्रह हैं। राहु चतुर्थ में, केतु दशम में, या केतु चतुर्थ में और राहु दशम में। तो ये ताज योग बनता है। ताज का मतलब समझ रहे हैं ना, सम्राट के सर के ऊपर रखा हुआ मुकुट। तो ताज योग, नौका योग और पाल योग, जैसे ये जो इस वक्त कुंडली आपके सामने है, ये पाल योग बन रहा है। द्वादश से नवम के बीच में सभी ग्रह हैं, यानी दक्षिण दिशा की तरफ। और इसके उल्टे अगर ग्रह हो, 2 से लेकर 7 के बीच में राहु केतु ऐसे ही स्थिति में हो, तो ये भी पाल योग बनता है। तो ये चारों जो है राजयोग थे, राजयोग हैं।
जिन्हें पता नहीं कैसे काल सर्प दोष बना दिया गया। ऊपर से तुर्रा ये भी है कि काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में है वो काफी ऊंचाइयों को छूते हैं, तो ऊंचाइयों को वो ताज योग, पाल योग, नौका योग की वजह से छू रहे हैं। लेकिन आपको ताज योग, पाल योग और नौका योग बोलने से उपाय के नाम पे आपसे पैसा नहीं लिया जा सकता। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि काल सर्प दोष है, राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं तो। लेकिन 3-3 ग्रह जब बाहर निकल चुके हैं राहु केतु के एक्सिस से, वो कैसे काल सर्प दोष हो जाता है? इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं होती। अभी राहु केतु के द्वारा निर्मित काल सर्प योग के 2 और एक्सप्लेनेशन है। इसको थोड़ा और यूं समझिए। अभी जो स्थिति आपके सामने है, इसको सरल तरीके से अगर समझें आप, तो राहु प्रथम भाव और केतु सप्तम में है, और सभी ग्रह बाईं तरफ है। तो राहु प्रथम से द्वादश में आएंगे और इधर जितने भी ग्रह हैं वो आगे बढ़ेंगे, द्वादश से प्रथम, प्रथम से द्वितीय। तो यहां यह व्याख्या दी जा रही है आपको कि सभी ग्रह राहु के मुंह से होकर गुजर रहे हैं, यानी राहु ग्रास कर ले रहा है, सर्प ग्रास कर ले रहा है। राहु को सांप का मुंह और केतु को सांप की पूंछ बताया गया है। अब केतु प्रथम भाव में और राहु अगर सप्तम में है तो फिर आपको कहा जाएगा कि केतु द्वादश में आएगा और दक्षिण के सारे ग्रह उत्तर की तरफ जाएंगे। तो सभी ग्रह जो है सांप की पूंछ से होकर गुजरेंगे, यानी मुंह से होकर गुजरना तो फिर भी अच्छा मान रहे हैं, लेकिन अब पूंछ से होकर गुजरेंगे और सांप की पूंछ की जकड़न में सारे ग्रह आ जाएंगे। लॉजिकली पूछा जाए कि सांप की पूंछ का जब मुंह ही नहीं है तो ग्रह घुसेंगे कहां? वहां से मुंह में तो घुस जाएंगे 1 मिनट के लिए, मान लिया हमने। तो ये हालात है और ये बड़ी सरल ज्योतिष है। यहां आपको कोई फलादेश करने की जरूरत नहीं। शादी नहीं हो रही, काल सर्प दोष। नौकरी नहीं मिल रही, काल सर्प दोष। उन्नति नहीं हो रही, काल सर्प दोष। और अगर आप 500 करोड़ के मालिक हैं कि मैं तो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा था, मेरी इतनी उन्नति फिर कैसे हो गई? तो वो भी काल सर्प दोष की वजह से ही हुई आपकी उन्नति। तो फिर लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर से लेकर पता नहीं किसके किसके नाम आपको दिखाए जाएंगे कि देखिए काल सर्प दोष होने की वजह से इनकी इतनी उन्नति हुई। वो भी तब जब आपको मालूम है कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की भी कुंडली काल सर्प दोष की है। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर काल सर्प दोष की वजह से ही आपकी उन्नति रुकी हुई है। काल सर्प दोष की शांति करवाते ही शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये स्थिति है ज्योतिष की। 21,000, 51,000 वहां देने के बाद हमें फीस नहीं देना चाहते कुंडली देखने की, क्योंकि हम जेन्युइनली आपकी कुंडली की प्रेडिक्शन देंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि फलानी पूजा करते ही आपको करोड़ों प्राप्त हो जाएंगे। पूजा पाठ आस्था की चीज है, अपनी जगह है। पूजा पाठ आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, न कि भौतिक उन्नति के लिए। पूजा पाठ भौतिक उन्नति के लिए नहीं होती, पूजा पाठ आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती है और आंतरिक शांति के लिए होती है, मन की शांति के लिए होती है। आस्था अलग चीज है, पूजा पाठ अलग चीज है, किसी भगवान की पूजा करना अलग चीज है। और एक कुंडली में दोष दिखाकर जबरदस्ती उसके नाम पे पूजा करवा के आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देने का दावा कर देना एक अलग चीज है। हालांकि अभी काल सर्प दोष का जोर बहुत कम हो गया है, लेकिन एज ए कॉमन पीपल क्लाइंट्स को भी अवेयरनेस खुद पैदा करनी होगी। अब देखते नहीं है, मैं ये वीडियो भी जो डाल रहा हूं, यहाँ 2000 व्यू भी आ जाए तो कमाल समझिएगा। और काल सर्प योग कितना भयानक योग है ये बतलाते हुए मैं वीडियो डाल दूंगा तो 1 लाख लोग देखेंगे उसको। तो ये जो कॉमन पीपल ज्योतिषियों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, ये न किया करें। मेरे जैसे लोग जो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, आपको सत्य का आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनते कितने लोग हैं? हंसी मुझे उस दिन ज्यादा आई थी जिस दिन मेरी कुंडली को भी किसी महानुभाव ने काल सर्प दोष की कुंडली बता दिया था। मैं हंस दिया और मैंने कहा फोन रख दीजिए, छोड़िए, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता आपसे। अब क्या बहस करें, क्या बोले? चलिए इतना ही कहना था। अगर आपकी आंखें खुलती हैं मेरा ये वीडियो देखने के बाद
थोड़ी सी अवेयरनेस भी अगर आती है तो मैं इस वीडियो को सफल वीडियो समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।